हेयर ट्रांसप्लांट है एक परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ बॉल्डनेस। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। हेयर ट्रांसप्लांट सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग हेयर को निकाल के आगे लगाया जाता है, इसलिए ये सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट्स जरूर देता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमें मल्टीपल सेशंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी तो हम कितने सेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि हमें मल्टीपल सेशंस की जरूरत क्यों पड़ सकती है, अगर हमें मल्टीपल सेशंस की जरूरत पड़ती है तो हम कितने सेशंस करा सकते हैं, कब कब करा सकते हैं, और उसके साथ में हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स लंबे टाइम तक रहें इसके लिए क्या करना होगा। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन का। हेयर ट्रांसप्लांट मल्टीपल सेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल निकाले जाते हैं वो आपके सर के पीछे और साइड के ही बाल निकाल के आगे लगाए जा रहे हैं। ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस से टिपिकली अफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उम्र के साथ ये वाले बाल भी पतले होते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांटेड हेयर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पतले हो जाते हैं। इसके साथ में आपका हेयर लॉस हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। जिस एज पे आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, यदि वो 25 से 35 साल की एज हो या बाद में भी हो, तो भी आपका हेयर लॉस उम्र के साथ सिर्फ बढ़ेगा। जब भी वो एरिया इंक्रीज होगा और आपने एक एरिया को ट्रांसप्लांट कराया है और वो बढ़ जाए, उस कंडीशन में आपको एक से ज्यादा ट्रांसप्लांट की जरूरत ऑब्वियसली पड़ेगी। क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? हम इसको अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं मेडिसिन को इस्तेमाल करके, जो आपके डॉक्टर आपको जरूर से प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको मेंटली ओपन रहना पड़ेगा इस चीज के लिए कि आपको एक ट्रांसप्लांट से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। कितने सेशंस हम हेयर ट्रांसप्लांट के कर सकते हैं, ये 3 चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। पहला, आपकी उम्र जिस पे आपने पहला ट्रांसप्लांट कराया था वो क्या थी और आपके कितने फॉलिकल्स लिए गए हैं। आपका जो पीछे का डोनर एरिया है वो अवेलेबल होता है, लेकिन वो एक फाइनाइट नंबर है। उस नंबर में से आप कितनी बार प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ये इस पे निर्भर करेगा कि आपके प्रोसीजर्स को किस तरह से प्लान किया जा रहा है। तो अगर हम आज 25 से 35 साल की एज के बीच में अपना पहला ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमें जिंदगी भर अपने सर पे बाल रखने हैं, तो आप उसको उसी तरह से प्लान करेंगे जैसे आप अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करते हैं कि हो सकता है इस उम्र तक हमें इतने पैसे की जरूरत पड़े और इस उम्र तक हमें अपने रिटायरमेंट या बच्चों के सेटलमेंट के लिए इतने पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सेम वे डोनर एरिया को भी उसी तरह से मेजर करके यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं डोनर एरिया में से हम कितने ट्रांसप्लांट्स कर सकते हैं, उसके लिए पहली चीज जो हमें जरूरी है वो है आपके घर में रेफरेंस पॉइंट सबसे ज्यादा बॉल्डनेस किसका है। अगर किसी का ऐसा बॉल्डनेस है जिसमें पीछे और साइड का एरिया बिल्कुल पतला सा रह गया और खत्म ही हो रहा है, जिसको हम ग्रेड 7 to 8 पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, उस कंडीशन में भी आप मल्टीपल सेशन ट्रांसप्लांट के करा सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्टिंग होना होगा इस चीज के लिए कि उसमें आपको बॉडी हेयर की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी कंडीशन जिसमें हमें डोनर के बारे में पता रहता है वो होता है डोनर डेंसिटी। डोनर डेंसिटी हर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने बाल आपके अवेलेबल हैं। हर सेशन के बाद वो नंबर ऑफ बाल कम होते जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम FUE टेक्निक करते हैं, क्योंकि वहां से स्किन नहीं निकलती है, उसमें से सिर्फ बाल पंच हो रहे हैं, तो आपकी हर सेशन में 25 से 30% बाल कम होते चले जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरे डिटर्मिनिंग फैक्टर की, तो वो होता है आपकी डोनर एरिया की लैक्सिटी की, अगर आप प्रोसीजर चुन रहे हैं FUT की। FUT एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीछे से एक स्ट्रिप निकाली जाती है और उसको स्टिच किया जाता है। उसके लिए आपकी लैक्सिटी ऑफ स्कैल्प कितनी है ये देखा जाता है, उसके बेसिस पे आप स्ट्रिप्स निकाल सकते हैं। तो हर इंसान 2 या 3 स्ट्रिप की सर्जरीज करा सकता है। हर इंसान 2 या 3 FUE की प्रोसीजर्स भी करा सकता है, प्रोवाइडेड वो एक सही तरीके से किया जा रहा हो, प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, आपकी डोनर डेंसिटी जो निकाली गई है वो ज्यादा ना हो, आपका जो निकालने वाला सर्जन हो वो खुद आपके फॉलिकल्स निकाल रहा हो, ताकि उनका डैमेज रेट कम हो, जो 3 से 5% से कम अगर होता है तो इसको नॉर्मल माना जाता है। अगर कोई अनट्रेन्ड अनक्वालिफाइड इंसान आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है तो उनका डैमेज रेट 15, 20, 25% तक भी होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी कराई हुई होती है पहले कहीं और वहां पे सर्जरी करने वाला जो इंसान होता है वो एक टेक्नीशियन होता है। उनको बोला जाता है कि हमने आपके शायद 2000 फॉलिकल्स किए हैं, लेकिन जब हम उनका डोनर एरिया देखते हैं तो हमें 3000, 3500 पंचेस नजर आते हैं। तो इन कंडीशंस का मतलब है कि आपका डैमेज रेट एक्सटेंसिव रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमें कितने प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ सकती है, ये निर्भर करेगा आपकी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस पे, और आगे चल के आपके घर में बॉल्डनेस का रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, उतनी जरूरत हमें पड़ सकती है। लेकिन अगर आप मेडिसिन यूज करते रहते हैं, आप अपनी सर्जिकल प्लानिंग को ठीक रखते हैं, इस तरीके से निकाले जाते हैं बाल कि आपके डोनर एरिया में फ्यूचर के प्रोग्रेशन के हिसाब से भी आपके बालों को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है,
तो उस कंडीशन में नॉर्मली 2 से 3 हेयर ट्रांसप्लांट हर इंसान कंफर्टेबली करा सकता है। स्कैल्प डोनर एरिया सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जब हम एफयूई करते हैं तो हम बॉडी हेयर का इस्तेमाल भी बहुत आराम से करते हैं, जिसमें बियर्ड, चेस्ट हेयर को भी यूज किया जा सकता है। ऑब्वियसली वो एक अलग टेक्सचर, अलग पैटर्न, अलग ग्रोथ रेट पे होता है, इसलिए एग्जैक्ट जो मैच होता है एस्थेटिकली वो सर के डोनर एरिया जैसा नहीं होता है, लेकिन उससे बहुत क्लोज तक आ सकता है अगर आपके थिकर और वेवियर और कर्लियर हेयर हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जिसके बेसिस पे ये डिटरमिन हो सकता है कि आप कितने प्रोसीजर्स कर सकते हैं, वो होगी आपकी जनरल हेल्थ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस कंडीशन में हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक चेंजेस, जो दिल की बीमारियां होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें 40-45 साल के बाद आज की डेट में बहुत कॉमन है। तो अगर आपने पहला ट्रांसप्लांट कराया है 25-30 साल पे और उसके बाद आप इन मेडिकल कंडीशंस में से किसी से भी सफ़र कर रहे हैं जो दवाइयों के साथ में भी कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है आप आगे बढ़कर अपने हेयर ट्रांसप्लांट्स और ना करा पाएं जब तक वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं। बहुत ज़रूरी है आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अपनी डोनर प्लानिंग करना, इस तरीके से सर्जिकल प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी बचे रहें। अब हम बात करते हैं नॉर्मली, अगर हम एक एवरेज नंबर देखते हैं जो मैं पिछले 15 साल से हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए देख रहा हूं, तो हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं और जिनकी सर्जरीज हम करते हैं उसमें अगर आपकी एज 30 साल से कम रही है, उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मली पेशेंट्स को बोलते हैं आपको 2 से 3 हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत ओवर योर एंटायर लाइफ जरूरत पड़ सकती है। अगर यही चीज 30 से 40 साल के बीच में होता है और आप मेडिसिन के साथ में डिसिप्लिन रहते हैं, उस कंडीशंस में आपको नॉर्मली 1 से 2 ट्रांसप्लांट्स की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 40 से ऊपर की उम्र वाले लोग जो हमारे पास आते हैं, अगर उनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत एक्सटेंसिव नहीं है और उनका रेफरेंस पॉइंट ऑफ बॉल्डनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको ज़्यादातर एक ही ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद भी और डेंसिटी या और एरिया ऑफ कवरेज चाहें तो हो सकता है एक सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए एक बेसिक डिक्टम जो आप फॉलो कर सकते हैं कि यदि आप 30 साल से पहले ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो हो सकता है अगर आपकी फैमिली में एडवांस ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस रन करें, आपको 2 से 3 ट्रांसप्लांट्स की ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जरूरत पड़े। अगर आप 30 से 40 की उम्र पे हैं तो हो सकता है आपको 1 से 2 ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, और यूजुअली 40 से ऊपर की एज में आपको 1 ट्रांसप्लांट की जरूरत रहती है। मैं आशा करता हूं इससे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। अगर आप अपने स्कैल्प को चेक कराना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आप अगर हेयर लॉस से सफर कर रहे हो और आज अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो आपको कितने ट्रांसप्लांट्स की जरूरत हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पड़े, तो इसके लिए एक प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट को इन पर्सन कंसल्ट जरूर से कर लें, जो हेयर एक्सपर्ट होंगे और आपको क्लियर गाइडलाइंस दे सकें। मैं आशा करता हूं आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या कंसर्न्स रहे हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।